आजकल पीसीबी जरा थोड़ा सा परेशान देखने को मिल रहा है, कोचेस के लिए इश्तिहार दे रहा है। मैंने सोचा कि भाई साहब चंद नाम मेरे जहन के अंदर आ रहे हैं, वो नाम आपको बता देता हूं। अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, काइंडली पीसीबी को टैग करके जरूर बताइएगा, ताकि उनको भी पता चले कि भाई साहब ऐसे नाम भी बैठे हुए हैं, आप इनको भी हायर कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से नाम है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप लोगों की क्या राय, पाकिस्तान के कोचेस आप किनको देखना चाहते हैं जी आप लोग हमें कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। लेकिन राय आपने उस वक्त देनी है जब आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देख लें। जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, मुझे यकीन है कि आपके जहन के अंदर जितने भी नाम आए होंगे ना, वो सारे के सारे तब्दील हो जाएंगे। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि कोचेस अगर आप फॉरेन लगाना चाहते हैं तो सबसे और सिंपल तरीका यह है कि भाई साहब आपको पैसा बहाना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर वाले कोचेस होते हैं, हमारे रुपया का क्या हाल है वो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। वो फिर डॉलर्स में आपको यानी कि रेवेन्यू वगैरह लेते हैं, उनका जो भी बनता है मंथली, जो भी उनका सिस्टम होता है, जो भी आप उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं। तो अच्छा ये सिस्टम है, फिर आपको पैसा बहाना पड़ेगा। अब पहला नाम जो पाकिस्तान के बैटिंग कोच के लिए सामने आ रहा है मेरे जहन के अंदर, वो है हाशिम आमला साहब। जी हाँ, आप लोग भी जरा हैरान हो जाएंगे कि हाशिम आमला किस तरीके से आ जाएंगे। वो तो एक शरीफ और नफ्स इंसान है, उसकी मेंटालिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम को कवर कर सके। भाई साहब ऐसे ही पाकिस्तान टीम को कोचेस सीधा कर सकते हैं। हाशिम आमला एक शरीफ और नफ्स इंसान है, वो सिर्फ और सिर्फ तवज्जो देगा कहां पर, पाकिस्तानी बैटर्स की बैटिंग पर। ऑलरेडी वो पेशावर ज़ालमी की बैटिंग कोचिंग भी कर चुके हैं। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि वो वर्ल्ड 11 जब पाकिस्तान आई थी, बहुत मुश्किल दौर था पाकिस्तान का, यानी कि कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर आना ही नहीं चाहता था। उस वक्त वर्ल्ड 11 की टीम के साथ हाशिम आमला ने टूर किया था। पाकिस्तान का वर्ल्ड 11 की प्लेइंग 11 का ये हिस्सा थे। अब इतने जबरदस्त किस्म के खिलाड़ियों को आप किस तरीके से बोल सकते हैं जिनके आपके ऊपर एहसानात हो। तो भाई सब आप क्या कर सकते हैं कि आप हाशिम आमला को एज अ बैटिंग कोच लगा सकते हैं, ये आपको भरपूर तरीके से फायदा पहुंचा सकते हैं। दूसरा नाम जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच का हवाले से है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो है डेल स्टेन। अब आप लोग कहेंगे कि सारा कुछ उम्र आप अफ्रीका से ही उठा रखिएगा, तो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कोचेस है ना, ये पाकिस्तान को सीधा कर सकते हैं। एग्रेशन है, एटीट्यूड है, स्पीड बहुत है, विकेट्स है भी क्या बहुत ज्यादा, रन्स काफी ज्यादा इनके हैं, यानी कि हाशिम आमला की तरह जिस तरह उनके रन्स हैं, इनके विकेट्स हैं बहुत ज्यादा। लेजेंड है अपने दौर के, आज भी क्रिकेट की दुनिया के अंदर इनको लेजेंड करार दिया जाता है। अब ये कोटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं, आप लोग जानते हैं। अच्छा, आप वर्नन फ्लैंडर को लगा सकते हैं, साउथ अफ्रीका के जो कोच हैं। आप मोर्ने मोर्कल को लगा सकते हैं, तो आप डेल स्टेन को क्यों नहीं लगा सकते? आपने अभी तक इनके साथ कोई राब्ता ही नहीं किया। ये नहीं कि आप राब्ता तो कर लेते ना, फिर आपको रिस्पॉन्स मिलता। आप बकिया आप फिल सिमंस के साथ राब्ते कर रखे, आप एन मोर्गन के साथ, आप लियो क्रोमकी के साथ, इतने ज्यादा कोचेस के साथ लगे हुए। क्या अच्छा होता है कि आप इनकी तरफ भी देख लेते, पीसीबी वाले साहब से मैं कह रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब से। अच्छा, ये दो नाम हो गए। अब तीसरा नाम जो है वो है एडम गिलक्रिस्ट। आप लोग कहेंगे कि इस नाम को आपने क्यों उठा दिया? भाई साहब ये जो कोच है ना, ये कोच अभी ये बैटर जो है ना, ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करते हैं, बहुत हैवी किस्म के, आउट क्लास किस्म की ये खिलाड़ी रह चुके अपने दौर के। बैटिंग ऐसी अमेजिंग हुआ करती थी। एक और इनका फायदा ये है कि ये लेफ्टी है। अब जो पाकिस्तान की जो उभरती हुई लॉट है ना, वो भी लेफ्टियों की भरमार है। फखर जमान आपका लेफ्टी है, आप लोगों का हसीबुल्ला खान वो लेफ्टी है, आप लोगों का साइम अयूब भी लेफ्टी है। तो ये जो है ना, ये बहुत अमेजिंग है। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हारिस हो गए, हसीबुल्ला खान हो गए, और इनके साथ साथ मोहम्मद रिजवान हो गए, या जो भी नए विकेट कीपर्स आ रहे हैं, एडम गिलक्रिस्ट माजरत के साथ, ये विकेट कीपर थे। तो ये आपकी बैटिंग को भी बहुत अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं, आपकी फील्डिंग को भी बहुत हैवी तरीके से सुधार सकते हैं। इनको आप फील्डिंग कोच लगा सकते हैं। अब यहां पर एक और नाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। स्पिनर्स का मुझे नहीं पता, स्पिनर से मेरे हिसाब से तकरीबन सईद अजमल को होना चाहिए, तो बेस्ट है पाकिस्तान के लिए, सईद अजमल को रखा जाता है। फास्ट बॉलिंग कोच के लिए तो मैं आपको बता चुका हूं। अब ऑलराउंडर्स के लिए जो आपकी बैटिंग बॉलिंग दोनों अगर कहीं पर खामियां तो उसको दूर कर सकते हैं, वो है जैक कैलिस। उनका ताल्लुक भी साउथ अफ्रीका से है। मुझे पता है अक्सर लोगों ने कहना है कि सारे तो साउथ अफ्रीका के आपने लगा दिए, एक ऑस्ट्रेलिया एक पाकिस्तानी के। तो भाई सब अगर आप बाहर के कोचेस रखना चाहते हैं तो इनसे बेहतर आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से तकरीबन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्हीं कोचेस के साथ जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा, बूम कर जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट, और पाकिस्तान टीम की तरक्की भी हो सकती है। बाबर आजम अगर ये डिमांड रखते हैं अपने कोचेस की, मनमानी वाले कोचेस की,
तो भाई सब ये कोचेस पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तरक्की दे सकते हैं और यही कोचेस ही पाकिस्तान की मान भी हो सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? अब आप लोगों ने अपनी राय देनी है कमेंट्स के अंदर, ठीक है? जो लोग देख रहे हैं वो अपनी राय जरूर दें हमें कमेंट्स के अंदर, और हो सके तो इस वीडियो को दिल से लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।